नमस्कार। आज हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। किताब का जो मूल आइडिया है वो है बिना भटके मुश्किल कामों पर पूरी तरह से फोकस करने की काबिलियत। हाँ, बिल्कुल। और आज की दुनिया में तो ये मतलब बहुत जरूरी हो गया है, जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा हैं। सही बात है। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डीप वर्क मतलब गहन कार्य और शैलो वर्क यानी उथला काम होता क्या है। हाँ, ये फर्क क्या है? देखिए, गहन कार्य वो है जहां आप पूरी एकाग्रता से बिना किसी रुकावट के मुश्किल चीजों पर काम करते हैं, जैसे कुछ नया लिखना, कोई जटिल प्रॉब्लम सॉल्व करना। और शैलो वर्क वो ज्यादा सोचने वाला काम नहीं होता, जैसे ईमेल्स देखना, मीटिंग्स में जाना या जो रूटीन के काम होते हैं। अच्छा, मतलब एक में दिमाग ज्यादा लगता है, दूसरे में कम। बिल्कुल। शैलो वर्क आपको व्यस्त जरूर रखता है, पर असली वैल्यू, असली तरक्की वो गहन कार्य से ही आती है। तो फिर ये डीप वर्क इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है आजकल? हाँ, इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, ये अब दुर्लभ होता जा रहा है। दुर्लभ कैसे? क्योंकि हम सब, आप और मैं भी शायद, लगातार भटकाव के आदी हो गए हैं। फोन, नोटिफिकेशंस, ईमेल, फोकस करना मुश्किल हो गया है। हाँ, ये तो है। और दूसरा कारण? दूसरा, ये बहुत मूल्यवान है। इसी क्षमता से आप तेजी से नई मुश्किल चीजें सीख सकते हैं और बहुत उच्च गुणवत्ता वाला काम कर सकते हैं, एकदम टॉप लेवल का। और तीसरा? तीसरा, ये काम को ज्यादा सार्थक बनाता है। जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूब कर काम करते हैं तो उससे एक अलग तरह का संतोष मिलता है। एक अच्छा प्रोफेशनल जीवन जीने के लिए ये जरूरी है। ये बात तो दिलचस्प है। तो सवाल ये है कि इसे करें कैसे? मतलब कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल। न्यूपोर्ट इसके लिए 4 नियम बताते हैं। अच्छा, क्या है वो नियम? पहला नियम है गहराई से काम करें। मतलब इसके लिए आदतें और एक रूटीन बनाएं। एक ऐसा माहौल तैयार करें जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, कोई भटकाव ना हो। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, माहौल बनाना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक फिक्स टाइम, फिक्स जगह शायद। हाँ, कुछ वैसा ही। दूसरा नियम थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है। बताइए। वो है बोरियत को स्वीकारें। बोरियत को मतलब? हाँ, आजकल क्या होता है, जैसे ही थोड़ा खालीपन या बोरियत महसूस होती है, हम तुरंत फोन उठा लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल, आदत सी हो गई है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये आदत हमारे फोकस करने की क्षमता को कमजोर करती है। तो दिमाग को बोरियत सहने के लिए ट्रेन करना जरूरी है। बार बार काम बदलना या भटकाव की तरफ भागना बंद करना होगा। ये तो मुश्किल लगता है आजकल के हिसाब से, पर बाद में दम है। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम सोशल मीडिया से जुड़ा है। उसे छोड़ें या बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करें। न्यूपोर्ट इसे क्राफ्ट्समैन अप्रोच कहते हैं। मतलब कोई भी टूल, चाहे वो ऐप हो या कुछ और, तभी इस्तेमाल करें जब वो आपके जरूरी लक्ष्यों के लिए साफ तौर पर बड़ा फायदा दे रहा हो। अच्छा, यानी हर ऐप या वेबसाइट का हिसाब लगाना कि इससे मुझे सच में फायदा हो रहा है या बस टाइम पास? बिल्कुल, सिर्फ इसलिए नहीं कि सब कर रहे हैं। और चौथा नियम? हाँ, चौथा नियम है उथले काम को कम करें, जितना हो सके। अपने दिन को देखें, पहचाने कि कौन से काम हैं जो ज्यादा वैल्यू नहीं जोड़ रहे और उन्हें कैसे कम किया जाए, टाला जाए या किसी और को दिया जाए। इसके लिए कोई खास तरीका? हाँ, जैसे टाइम ब्लॉकिंग का जिक्र आता है। मतलब दिन के हर घंटे या ब्लॉक के लिए पहले से तय कर लेना कि आप क्या करेंगे। इससे अंदाजा रहता है कि उथले कामों में कितना वक्त जा रहा है। और शायद ना कहना सीखना भी इसी में आता होगा। बिल्कुल, कम जरूरी चीजों को मना करना, ये भी एक स्किल है। आपने टाइम ब्लॉकिंग की बात की, एक और चीज किताब में है, शटडाउन रिचुअल। वो क्या है? हाँ, शटडाउन रिचुअल ये बहुत जरूरी है। काम खत्म करने का एक पक्का तरीका, एक रूटीन। इससे आप मानसिक रूप से काम से हट पाते हैं। दिमाग को सिग्नल मिलता है कि ठीक है, आज का काम खत्म, अब आराम, ताकि अगले दिन फिर से फोकस कर सकें। अच्छा, ये सब करने से फायदे क्या होंगे? मतलब साफ तौर पर क्या बदलेगा? फायदे तो बहुत स्पष्ट हैं। आपका फोकस बेहतर होगा। हाँ, आप मुश्किल चीजों को जल्दी सीख पाएंगे, उनमें महारत हासिल कर पाएंगे। काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सुधरेंगी। बिल्कुल, काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और शायद आप ज्यादा काम भी कर पाएं। और जैसा हमने कहा, काम से ज्यादा संतुष्टि मिलेगी।
रचनात्मकता भी बढ़ती होगी। हाँ, निश्चित रूप से। जब दिमाग शांत और केंद्रित होता है तो नए आइडियाज आते हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि आज की इस शोर और भटकाव वाली दुनिया में जो लोग गहराई से फोकस के साथ काम करना सीख लेंगे वो यकीनन आगे रहेंगे। ये ज्यादा घंटे काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही ढंग से ध्यान लगाकर इरादे से काम करने के बारे में। न्यूपोर्ट का वो कोट याद आता है, क्या महत्वपूर्ण है ये साफ कर देती है कि क्या महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल सही। और इस पर सोचने के लिए एक आखिरी बात छूट जाते हैं। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया या बार बार ईमेल चेक करना उथला काम है, लेकिन क्या हम उन छिपे हुए शैलो वर्क कामों को पहचान पाते हैं जो हमारा समय और ऊर्जा खा जाते? छिपे हुए जैसे किसी छोटी सी चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा वक्त लगाना, या बिना ठोस वजह के बार बार जानकारी चेक करते रहना, या ऐसी मीटिंग्स जिनमें आपका होना उतना जरूरी नहीं। ये वो चीजें हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान नहीं जाता, पर ये भी हमारे गहन काम के समय को चुरा लेती हैं। इन पर गौर करना भी जरूरी है।